ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंस से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 22 फरवरी 2026 के लिए है। विषय मन, स्वर्णपथ, यशाया। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। उत्तरदायी ध्यान। रोमियो, करंथियों। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सिदर्श न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही स्वबुद्धि के साथ अपने को समझे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखा ले, परंतु हम में मसीह का मन है। पाठ उपदेश बाइबल में से फिलिपियों। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढारस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मानसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वास्तु न समझा, वरुण अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य की समानता में प्रगट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ सूली की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वो सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए और हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे प्यारो, जिस प्रकार से तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को जो नए नए प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वालों और झोले के मारो हुओं को उसके पास लाए, और उसने उनको ठीक किया। मरकस। और वो झील के पार गरासीनियों के देश में पहुंचे, और जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी
कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे संगलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और संगलों से बांधा गया था। पर उसने संगलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे परिणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, महाप्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। सो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर चली गई, और झुंड, जो कोई 2000 का था, खड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए, और यीशु के पास आकर वो उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, अर्थात जिसमें सीना समाई थी, कपड़े पहने और सुचित बैठे देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। भजन संहिता। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बाल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समंदर के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समंदर गरजे और फन उठाए और पहाड़ उसकी बाध से कांप उठें। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ, यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वो पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयां उल्टाता है। वो धनुष को तोड़ता है और भाले के टुकड़े कर डालता है, और रथों को आग में झोंक डालता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। कुलसियों। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राजे करे और तुम धन्यवादी बने रहो। रोमियो। और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की बड़ाई करो। सो परमेश्वर, जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की समर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। अनंत मन मनासिक अणु से अनंत तक सभी को बनाता और नियंत्रित करता है। सवाल, मन क्या है? जवाब, मन ही ईश्वर है। त्रुटि का नाश करने वाला महान सत्य है कि परमेश्वर अच्छाई एकमात्र मन है, और ये कि अनंत मन के विपरीत, जिसे शैतान या बुराई कहा जाता है, मन नहीं है, सत्य नहीं है, बल्कि बुद्धि या वास्तविकता के बिना त्रुटि है। एक ही मन हो सकता है, और यदि नश्वर ने किसी के मन का दावा नहीं किया और किसी अन्याय को स्वीकार नहीं किया, तो पाप अज्ञात होगा।
हमारे पास एक मन हो सकता है अगर वो अनंत है। हम अनंतता की भावना को दफनाते हैं जब हम मानते हैं कि हालांकि ईश्वर अनंत है, इस अनंत में बुराई का स्थान है, क्योंकि बुराई के लिए कोई जगह नहीं हो सकती जहां सभी स्थान ईश्वर से भरे हुए हैं। हम सर्वशक्ति मान्यता के उच्च संकेत को खो देते हैं जब ये स्वीकार करने के बाद कि ईश्वर या अच्छाई सर्वव्यापी या सर्वशक्ति है। हम अभी भी मानते हैं कि एक और शक्ति है जिसका नाम बुराई है। ये धारणा कि ईश्वर धर्मशास्त्र के लिए एक से अधिक मन से उतना ही खतरनाक है जितना कि प्राचीन पौराणिक कथाएं और मूर्ति पूजक है। एक पिता यहाँ तक कि भगवान के साथ मनुष्य का पूरा परिवार भाई होंगे, और एक मन और उस ईश्वर या भलाई के साथ मनुष्य का भाईचारा प्रेम और सत्य से मिलकर बना होगा, और इसमें सिद्धांत और आध्यात्मिक शक्ति की एकता होगी जो दिव्य विज्ञान का घाटन करती है। एक से अधिक मन का माना गया अस्तित्व मूर्ति पूजा की मूल त्रुटि थी। इस त्रुटि ने आध्यात्मिक शक्ति की हानि, जीवन की आध्यात्मिक उपस्थिति की हानि को बिना किसी असमानता के अनंत सत्य के रूप में और प्रेम के नुकसान को हमेशा वर्तमान और सर्वभाविक माना। ईश्वरायिक विज्ञान अमूर्त कथान की व्याख्या करता है कि निम्नलिखित स्पष्ट प्रस्तावों द्वारा एक मन है। यदि ईश्वर या अच्छाई वास्तविक है तो बुराई ईश्वर की अवांछितता असत्य है, और बुराई केवल असत्य को वास्तविकता देकर वास्तविक परिणत हो सकती है। भगवान के बच्चों के पास एक मन है। अच्छाई बुराई में कैसे ढल सकती है जब मनुष्य का मन ईश्वर कभी पाप नहीं करता है। पूर्णता का मानक मूल रूप से भगवान और मनुष्य थे। क्या ईश्वर ने अपने स्वयं के मानक को नीचे रखा है, और क्या मनुष्य पाप में गिर गया है? ईश्वर मनुष्य का निर्माता और मनुष्य का ईश्वरीय सिद्धांत शीशपूर्ण है। दिव्याई विचार या प्रतिबिंब मनुष्य परिपूर्ण रहता है। मनुष्य ईश्वर की अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। अगर कभी ऐसा क्षण आया जब मनुष्य ने ईश्वरीय पूर्णता को व्यक्त नहीं किया, तो ये ऐसा क्षण आया जब मनुष्य ने ईश्वर को व्यक्त नहीं किया। और फलसफा पूर्ण एक समय था जब देवता प्रसन्न थे। ये अकाई के बिना है। अगर मनुष्य ने पूर्णता खो दी है तो उसने अपने सिद्ध सिद्धांत दिव्य मन को खो दिया है। यदि मनुष्य कभी भी इस सिद्ध सिद्धांत या मन के बिना अस्तित्व में था, तो मनुष्य का अस्तित्व एक मैथिक था। चेतना साथ ही साथ क्रिया मन द्वारा शासित होते हैं। ईश्वर में है जो कि सभी विज्ञानों के मूल और राज्यपाल से पता चलता है। ये दर्ज है कि एक बार यीशु ने एक बीमारी का नाम पूछा था, एक बीमारी जिसे आधुनिक लोग मानव भ्रंश कहते हैं। दानव या दुष्ट ने जवाब दिया कि उनका नाम भीड़ था। उसके बाद यीशु ने अशुद्ध आत्मा को निकाल दिया और पागल आदमी को बदलकर ठीक कर दिया। अंजील ये बताते हुए दिखाई देती है कि यीशु खुद अशुद्धता को प्रकट होने और नष्ट करने का कारण बना। सभी बीमारी का कारण और आधार भय, अज्ञानता या पाप है। रोग हमेशा एक झूठी भावना से प्रेरित होता है जो मानसिक रूप से मनोरंजन करती है, नष्ट नहीं होती। रोग एक विचार की बाहरी छवि है। मानसिक अवस्था को भावतिक अवस्था कहते हैं। नश्वर मन में कुछ भी पोषित किया जाता है क्योंकि शरीर शारीरिक स्थिति की नकल की जाती है। अथाह मन प्रकट होता है। अनंत प्रेम की गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई, पराक्रम, ईश्वरीय और महिमा सारे स्थान को भर देती है। वो पर्याप्त है। मानव भाषा जो मौजूद है उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा दोहरा सकती है। परम आदर्श मनुष्य उसके अनंत सिद्धांत प्रेम की तुलना में ना तो अधिक देखा और ना ही समझा जाता है। सिद्धांत और उसका विचार मनुष्य अस्तित्व और शाश्वत हैं। आत्मा मन के विज्ञान के माध्यम से कार्य करती है। मनुष्य को कभी भी जमीन जोतने के लिए प्रेरित नहीं करती, बल्कि उसे मिट्टी से श्रेष्ठ बनाती है। इसका ज्ञान मनुष्य को मिट्टी, पृथ्वी और उसके वातावरण से ऊपर उठाकर सुचेतन आध्यात्मिक सिद्धभाव और शाश्वत अस्तित्व की ओर ले जाता है।
विज्ञान न केवल सभी बीमारियों की उत्पत्ति को मानसिक रूप से प्रकट करता है, बल्कि ये भी घोषणा करता है कि सभी रोग दिव्य मन से ठीक हो जाते हैं। इस मन को छोड़ कोई भी उपचार नहीं हो सकता है, हालांकि हम एक दावे या किसी नए साधन पर भरोसा कर सकते हैं जिसके लिए मानव विश्वास या प्रयास का निर्देशन किया जाता है। ये नश्वर मन है, कोई फर्क नहीं पड़ता जो बीमार को लाता है। जो कुछ भी अच्छा लगता है वो भौतिकता से प्राप्त कर सकता है, लेकिन दिव्य शक्ति के माध्यम से बीमारों को वास्तव में ठीक नहीं किया जाता है। केवल सत्य, प्रेम और जीवन की क्रिया सिद्ध भाव दे सकता है। सत्य एक नया पुरानी बनाता है, जिसमें पुरानी चीजें गुजर जाती हैं और सभी चीजें नई हो जाती हैं। दौड़ को बढ़ाने के लिए आवश्यकता इस तथ्य का पिता है कि मन ये कर सकता है, क्योंकि मन अशुद्धता की बजाय पवित्रता, कमजोरी की बजाय ताकत और बीमारी की बजाय स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। सत्य संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तनकारी है और इसके हर तिनके को पूरा कर सकती है। क्रिश्चियन साइंस के तत्वों को बनाए रखें कि आत्मा ईश्वर है और इसलिए ये बीमार नहीं हो सकती। जिसे सामग्री कहा जाता है उसे बीमारी नहीं कहा जा सकता। आध्यात्मिक कार्य के माध्यम से कार्य करने का सारा कारण मन है। फिर सत्य और प्रेम की आंखें समझ के साथ अपनी जमीन थामे तो आप जीतेंगे। रोग के उद्दीपित या अनंत चरणों में अंधे और शांत प्रस्तुत करने की बजाय उनके खिलाफ विरोध में खड़े हों। इस विश्वास को समाप्त करें कि संभावना है कि आप एक ही असहनीय दर्द का सामना कर सकते हैं जिसे मन की शक्तियों द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता, और इस तरह आप शरीर में दर्द के विकास को रोक सकते हैं। भगवान का कोई भी कानून इस परिणाम में बाधा नहीं डालता है। एक क्रिश्चियन वैज्ञानिक की दवा मन है। ईश्वर सत्य है जो मनुष्य को स्वतंत्र बनाता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।